हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बताऊंगी कि मैं किस तरह से अपनी नाइट क्लीनिंग कर लेती हूँ जिससे कि सुबह सुबह मुझे बिल्कुल साफ़ सुथरा क्लीन फ्लोर दिखता है। बस नीचे आते ही क्लीन घर मिलता है, चमकते हुए बर्तन दिखते हैं और चमकता हुआ किचन दिखता है। तो इसके लिए जो मैं तैयारी करती हूँ वो रात में की हुई होती है। मैं रात में ही डिश वॉशर लोड कर लेती हूँ, किचन पूरा क्लीन कर लेती हूँ, फ्लोर क्लीन कर लेती हूँ। तो ये जो है ये मेरी बर्तन धोने वाली मशीन है जिसमें कि मैं डिनर होते ही इसे लोड कर देती हूँ। जो ऊपर वाला रैक होता है उसके अंदर जो भी फ्रजाइल चीज़ें होती हैं जैसे कि कांच की चीज़ें और जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं वो अपसाइड डाउन रखनी होती हैं। और नीचे वाले रैक में जो है बड़े यूटेंसिल्स और डिशेस रख देती हूँ। और फिर एल्यूमिनियम की चीज़ें हम डिश वॉशर में नहीं धो सकते हैं, इसलिए मैं हाथ से धो रही हूँ। एल्यूमिनियम की चीज़ें डिश वॉशर में नहीं धोनी चाहिए क्योंकि वो काली हो जाती हैं, उनका कलर चला जाता है और पूरे बिल्कुल लुक चला जाता है। तो एल्यूमिनियम की चीज़ें ना डालें डिश वॉशर में। बस मैं साथ ही में सिंक भी क्लीन कर ले रही हूँ और मैं सिंक क्लीन कर लूँगी पहले। जो भी एल्यूमिनियम का या जो भी यूटेंसिल्स जो हैं जो कि डिश वॉशर में नहीं बैठे होते हैं तो मैं हाथ से धो लेती हूँ। और बाकी सब जो छोटे मोटे चम्मच वगैरह जो हैं, जो भी छोटी मोटी प्लेट्स, छोटे छोटे कटोरे, ज़्यादा टाइम बर्तन धोने का उसी में जाता है जो छोटी चीज़ें होती हैं। बड़ी चीज़ें डिशेस एंड ऑल तो ईज़ी से हो जाते हैं, बस छोटे छोटे चीज़ें धोने में ही टाइम ज़्यादा लगता है। तो वो डिश वॉशर में ईज़ी से धुल जाती हैं, चाय के कप्स एंड ऑल। तो जो भी कांच की लीड होती है वो, और यहाँ का पानी जो है सॉफ्ट वाटर होता है तो वो साबुन जल्दी नहीं निकलता, तो बस धोते ही रहो धोते ही रहो। तो उससे बेहतर है कि डिश वॉशर में लगा दो, वो छोटी छोटी चीज़ें आराम से धुल जाएंगी। सुबह जब मैं खोलूँगी तो चमकती हुई डिशेस मिलेंगी, चमकते हुए बर्तन मिलेंगे। तो जो स्पून्स जो हैं वो रखने के लिए भी अलग से एक रैक होता है, तो उसके अंदर हम डिफरेंट काइंड ऑफ स्पून्स डाल सकते हैं। मैं अलग अलग कॉम्बिनेशन करके डालती हूँ कि वो एक ही में जाके ना बैठ जाएं इसलिए। और छुरियाँ जो है वो उनके नुकीलापन जो है वो ऊपर करके डालनी होती है। अंदर ये फ़ैन होता है, वो फ़ैन जो है पानी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है। कुछ डिश वॉशर में मिडल में एक पाइप भी होता है, तो मिडल वाला पार्ट ओपन रखना होता है। मेरा वाला डिश वॉशर के लिए उसकी ज़रूरत नहीं है। तो बस अब मैं ये डाल रही हूँ डिश वॉशर पॉड। डिफरेंट काइंड के मिलते हैं वो भी जैसे। और ये जो है रिन सेड का जो पार्ट है उसमें रिन सेड डालना होता है। उससे क्या होता है कि जब बर्तन धुल जाते हैं वो सूख भी जाते हैं। रिन सेड का काम ये है कि वो बर्तन सुखाने में मदद करता है। तो अब स्टार्ट के लिए फर्स्ट स्टार्ट बटन होगा जो कि साइकिल सिलेक्ट करने के लिए, सेकंड स्टार्ट में मशीन ऑन हो जाएगी और फिर इसका आवाज़ भी आएगा। इतना ज़्यादा भी नहीं होता है, वो आप सेट भी कर सकते हैं। फिर ये जो 2 बर्तन मैंने हाथ से धो लिए, बचे हुए जो कल डिश वॉशर में थे वही हैं। अब जब तक बर्तन धुल रहे हैं डिश वॉशर में, मैं कुक टॉप क्लीन करूँगी। ये जो लिक्विड मिलता है उसका सोप, ये कुछ पता नहीं कुछ एसिडिक सा सॉल्यूशन होता है। ये मैं रेगुलर यूज़ नहीं करती हूँ, बस कभी कभी यूज़ करती हूँ। मोस्टली मैं लेफ़्ट हैंड साइड वाला जो बड़ा वाला बर्नर है वही यूज़ करती हूँ। बाकी 3 तो ज़्यादा यूज़ में नहीं होते हैं, तो उसी को मैं ज़्यादा डिटर्जेंट ज़्यादा डाल के उसी को ज़्यादा रब करूँगी। नॉर्मली तो मैं बस सोप एंड वाटर से ही क्लीन करती हूँ, लेकिन आज ज़्यादा मैंने आयरन के यूटेंसिल्स यूज़ किए थे तो वो ज़्यादा गंदा हो जाता है कुक टॉप, इसलिए आज थोड़ा वो लिक्विड डाल के ज़रा रब करना पड़ेगा। और थोड़ा पानी डालती हूँ और उसे अच्छे से रब करूँगी तो वो जो भी स्टेन्स हैं निकल जाएंगे और बिल्कुल चमकने लग जाएगा कुक टॉप।
यही क्लीनिंग कभी कभी मैं बेकिंग सोडा, नींबू का पानी या फिर विनेगर और सोप डालकर भी करती हूँ। या बस मेरे मूड के ऊपर डिपेंड है कि कौन सा कब करूँ। तो आज बस मैंने लिक्विड डाल के ही कर दिया जल्दी जल्दी। देखिए चमक रहा है। तो ये लेफ़्ट हैंड साइड वाला ये थोड़ा वेयर एंड टेयर हो गया है, तो उसको मैं फिर से बाद में क्लीन करूँगी। जब तक मैं क्लीन कर रही हूँ मेरा किचन काउंटर, ये जो रोबो वैक्यूम है वो फ्लोर क्लीन कर रहा है। जब मैंने ये मंगाया था फर्स्ट टाइम तो मुझे तो लगा था कि ये क्या ही क्लीन करेगा। तो इतने बड़े घर में ऐसे बहुत सारे स्पॉट्स होते हैं जहाँ आप गए भी नहीं होते, तो वो वाले स्पॉट्स भी रोबो वैक्यूम क्लीन कर लेता है। फिर कारपेट है मेरे यहाँ सोफ़े के सामने एक बहुत बड़ा कारपेट है, प्लस डाइनिंग टेबल के नीचे भी बहुत बड़ा कारपेट है। तो कारपेट क्लीन करने के लिए तो वैक्यूम क्लीनर ही चाहिए। तो ये वाला वैक्यूम क्लीनर मुझे बहुत बहुत काम आता है। ये मेरा सबसे गहरा दोस्त, सबसे प्यारा दोस्त है, जो कि मुझे क्लीनिंग में बहुत हेल्प करता है। जब तक मैं किचन काउंटर्स क्लीन कर रही हूँ, वो जो है फ्लोर क्लीन कर लेगा। और फिर लेट्स गेट बैक टू द किचन क्लीनिंग। तो मैं पूरा किचन काउंटर माइक्रोफाइबर क्लॉथ से क्लीन कर रही हूँ। और फिर दूसरा वाला साइड भी क्लीन करूँगी। माइक्रोफाइबर क्लॉथ यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि वो पूरा अच्छे से क्लीन कर लेता है, कोई स्टेन्स नहीं रहते काउंटर पे। और जो भी सोप वाले स्टेन्स हैं वो भी उसको वो अच्छे से क्लीन कर लेता है। तो मोस्टली माइक्रोफाइबर क्लॉथ ही यूज़ करें किचन क्लीन करने के लिए, या जो भी आप क्लीनिंग करते हैं उसके लिए। अभी वो क्लीन कर रहा है नीचे। मेरा नीचे का काम हो गया है। अब मैं जा रही हूँ ऊपर। जाते जाते मैं लेके जाऊँगी जो भी धुलने के कपड़े हैं वो, और उन्हें ले जाके डाल दूँगी मशीन में। और भी जो कुछ कपड़े होंगे तो मैं डाल दूँगी। अभी नहीं ऑन करूँगी, मैं सुबह ऑन करूँगी। फिर अभी मैंने कपड़े डाल दिए हैं, मैंने वज़ू कर लिया है। अब मैं नमाज़ पढ़ूँगी। ये आपने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा था लैंटर्न, ये मैंने यहाँ रखा है। अभी मैंने बहुत सी चीज़ें मंगाई हैं जिससे मुझे नमाज वाला कॉर्नर और डेकोरेट करना है, तो उसमें मैंने कैंडल भी रखा है। और सुबह हो गई, अब मैं सुबह नीचे आ गई। देखिए बिल्कुल क्लीन फ्लोर, चमकता हुआ किचन, धुले हुए बर्तन सुबह सुबह दिख जाएं तो जो सुकून मिलता है वो अलग ही, वो बस एक वर्किंग मॉम ही जानती है। तो बस सुबह सुबह जल्दी से मैं सब बर्तन तो नहीं निकालती हूँ, बस चाय वाला निकालती हूँ, बस आपको दिखाने के लिए मैं निकाल रही हूँ। मैं बस अब ये दूध गर्म रखूँगी कॉफ़ी के लिए। फिर ये मिक्सी का जार, उसमें थोड़ा पानी रह गया तो उसे निकाल दूँगी। अलीशा का लंच बॉक्स ले लूँगी, कॉफ़ी के लिए कप्स निकाल लूँगी, और बस अलीशा का ब्रेकफास्ट बन जाएगा एक 10 मिनट्स के अंदर। फिर उसे ब्रेकफास्ट, पहले तो उसका लंच बॉक्स पैक करके रखूँगी जब तक कि वो नीचे आती है। और फिर ब्रेकफास्ट बनाऊँगी हमारे तीनों के लिए। आज मैं डोसा बनाऊँगी, तो उसके लिए सबसे पहले चटनी बना लेती हूँ, कोकोनट चटनी। मैंने उसमें डाले हैं हाफ़ कोकोनट, ग्रीन चिली, फुटाने, उसे हम दालवे भी बोलते हैं, रोस्टेड चना भी बोलते हैं, और थोड़ा सा नमक। उसे बस पल्स करें, एक दो बार पल्स करके निकाल लें। फिर उसमें बस थोड़ा सा पानी डालें और फिर से पल्स करें, और बस चटनी हो जाएगी। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है हमें चटनी को, तो उसका टेस्ट पूरा चला जाता है। तो फिर ऑन द गो क्लीनिंग करती रहती हूँ मैं। अगर अब जैसे कि अभी देखा आपने मिक्सी होती है, मैंने मिक्सी को उसके जगह पर रख दिया। अभी चटनी बन गई है, चटनी के लिए तड़का बना देती हूँ। अभी तड़का बनाऊँगी, फिर डोसा बनाऊँगी। आज मैं स्पाइसी अनियन डोसा बनाऊँगी। तो अब देखिए ये डिफरेंट होता है थोड़ा सा।
शायद हर कोई नहीं जानता हो कैसे बनता है, मोस्टली तमिल स्टाइल है ये। तो मैंने तो साउथ इंडियन कुकिंग पूरा यूट्यूब देख देख कर ही सीखा है। थोड़ा बहुत घर में भी मेरे इन लॉज तरफ से सीखा, लेकिन मोस्ट ऑफ द साउथ इंडियन कुकिंग मैंने यूट्यूब से सीखी है। तो आपको मेरे कुकिंग में दिखेगा कर्नाटका स्टाइल भी दिखेगा, तमिल स्टाइल भी दिखेगा, और केरला स्टाइल भी दिखेगा, और आंध्रा स्टाइल तो खुल के दिखेगा। तो अनियन डोसा के लिए मैं अनियन जल्दी से फ्राई, बहुत नहीं पकाना है अनियन को, बस तेल डालें, अनियन डालें, कोथिमीर डालें, हरा धनिया, थोड़ा सा लाल मिर्च, और बस हल्का सा नमक डाल के बस उसको मिला के निकाल दीजिए फ्लेम पे से। तो सिंस ये आयरन की स्किलेट है, वो उसके गर्मी से ही वो थोड़ा सा पक जाएगा ऑटोमेटिकली। फिर आपने लास्ट वाले व्लॉग में, एक व्लॉग में मेरा देखा था, जो भी मेरा डिज़नी व्लॉग था, उसमें आपने देखा था कि मैंने स्क्वायर शेप का जो मेरा तवा था वो मेरा रोटी का तवा है, और ये जो सर्कुलर शेप है वो मेरा डोसे का तवा है। तो मैं दोनों अलग रखती हूँ, जिससे कि परफेक्शन आ जाता है। रोटी का रोटी के लिए और डोसे का डोसे के लिए, तो वो परफेक्शन अलग ही आ जाता है फिर कुकिंग में। और फिर मैं बस और 2-3 डोसे बनाऊंगी जल्दी से, और फिर अलीशा भी खाएगी और फिर उसको स्कूल जाएगी। अभी टाइम लगभग 7:30 हो रहा है। तो अभी मैं इसमें हल्का सा घी डालेंगे, साइड से भी थोड़ा थोड़ा घी छोड़ेंगे, जिससे कि आयरन तवा है, मैं काफ़ी दिनों से इसे यूज़ कर रही हूँ। सो टिश्यू यूज़ करती हूँ मैं मोस्टली, उससे जल्दी से क्लीन भी हो जाता है, और ऑयल भी पूरा स्प्रेड करने में भी आसानी से स्प्रेड कर सकते हैं। कुछ लोग कपड़े की पोटली भी यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने भी ट्राई किया, लेकिन मुझे कुछ जमा नहीं हुआ, तो अपना टिश्यू ही करेक्ट है, तो मैं टिश्यू ही यूज़ करती हूँ मोस्टली। पता नहीं टिश्यू नहीं होगा तो पता नहीं क्या होगा मेरे कुकिंग में। तो बस अभी डालें, बस जब भी डोसा पलटाना हो, पहले उसके साइड से उसको ओपन कर लें और फिर निकाल लें, इजी से निकल जाता है। अभी डोसा रेडी है, ज़बरदस्त है। और फिर अब अलीशा चली गई है स्कूल, अभी मेरा ऑफिस टाइम है, मैं अब लॉग इन करूँगी। तो मैं बस थोड़े ब्लूबेरीज़ ले रही हूँ, उसमें थोड़ा ब्लैक सॉल्ट डाल के ब्लूबेरी खा के देखिए, अलग ही मज़ा आएगा। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। Until then, see you in my next video. Goodbye.